नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि कोई गलत फहमी में ना रहे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सरतोड़ कोशिशें की। अमरीका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं। इन ताल्लुकात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में ना देखा जाए। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब में पाकिस्तान को G20 में शामिल कराना हदफ करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट का तसव्वुर दफन कर दिया। दावा किया कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अपने ही माशी रिकॉर्ड तोड़ेगी। वो डिफ़ॉल्ट का जो एक मुसीबत थी पाकिस्तान के ऊपर, रिस्क और डेंजर घूम रहा था, वो अब दफन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीबॉडी न्यू। लोग कहते थे जी 6 महीने छोड़ दें, दे विल हैव देयर ओन फेट, ये गवर्नमेंट वैसे ही कोलैप्स हो। वो बाकी हो रही थी, सारी दुनिया देख रही थी, लेकिन शायद पाकिस्तान पे डिफ़ॉल्ट कर जाता। आपके रिजर्व जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रीबिल्डिंग, एंड एज ए सेड कि इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम PMLN अपना ही रिकॉर्ड तोड़ें। गोल ये है कि इसको वहां ला के खड़ा करना है इंशाल्लाह अपने टेन्योर में। कोई या तो G20 में शामिल हो जाए, ये शामिल होने के बिल्कुल करीब हो इंशाल्लाह। आप 4-5 साल का रिकॉर्ड देख लें। पाकिस्तान वाज नोन एज ए कंट्री विच वाज डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड। तन्हाई का शिकार कहते थे हो गया पाकिस्तान, और इट इज ट्रू। ना को आता था, ना आपको को बुलाता था। अभी हमें समझ नहीं आती कि किधर जाएं और किधर किनको आने दें। अल्हम्दुलिल्लाह आई वेंट टू वाशिंगटन, क्योंकि मेरी प्री फिक्स थी मीटिंग सेक्रेटरी रूबियो साहब के साथ। दैट मीटिंग वेंट वेरी वेल। ये कोई 9 साल के बाद दोनों मुल्कों के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो एक दूसरे को मिले हैं। हम एम्फेसाइज करते हैं और करते रहेंगे कि हमारे जो रिलेशंस हैं, आयरन क्लैड ब्रदर पार्टनरशिप विद चाइना, उस लेंस से हमारे रिलेशन को ना देखा जाए। वी वांट स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशन विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एज वेल। हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने किसी पे एहसान नहीं है, वो हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज है। वी विल कंटिन्यू डू सो टिल द मैटर इज रिजॉल्व्ड।